हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों सरफेस ड्रेसिंग के बारे में कि किस प्रकार से सरफेस ड्रेसिंग का यूज करके हम रोड निर्माण करते हैं दोस्तों। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन में इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स बताई गई हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें बताया गया है क्लॉज 509 में सरफेस ड्रेसिंग के बारे में। 509.1 क्लॉज में आप जाएंगे तो डिटेल्स बताएगी और कहा गया कि दिस वर्क सेल कंसिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ वन कोट और टू कोट्स ऑफ सरफेस ड्रेसिंग, ईच कोट कंसिस्टिंग ऑफ ए लेयर ऑफ बिटवीनस बाइंडर स्प्रेड ऑन ए प्रीवियसली प्रिपेयर्ड बेस फॉलोड बाई कवर ऑफ स्टोन चिप्स रोल्ड इनटू फॉर्म ए बेयरिंग कोर्स टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों, इस कार्य में सतह की ड्रेसिंग एक कोट या दो कोट बिटवीनस बाइंडर का इस्तेमाल करके किया जाता है और प्रत्येक कोट में बिटवीनस बाइंडर की एक परत होती है जिसे पहले से तैयार बेस पर स्प्रे किया जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले स्टोन जो चिप्स होते हैं उनका एक लेयर बनाया जाता है। उसके बाद इसमें बाइंडर स्प्रे किया जाता है और उसके बाद फिर से इसमें जो स्टोन चिप्स होते हैं उसको स्प्रेड किया जाता है। उसके बाद फिर से बाइंडर कंटेंट, इस प्रकार से एक या दो कोट जो है बाइंडर कंटेंट का इस्तेमाल करके इसका निर्माण किया जाता है दोस्तों, जिसे पहले से तैयार बेस पर स्प्रे किया जाता है और इसके बाद स्टोन चिप्स का एक कवर किया जाता है जिसे बेयरिंग कोर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूज जो है बेयरिंग कोर्स के रूप में भी, इन स्टोन चिप्स का यूज हम बेयरिंग कोर्स के फॉर्म में भी कवर करने के रूप में हम कर सकते हैं इसमें। और मूर्त में दिए गए सभी विशेषताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यह कार्य किया जाता है सरफेस ड्रेसिंग का दोस्तों। इसके बाद इसमें कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है इसके बारे में क्लॉज 509.2 में बताया गया है कि पहला मटेरियल इसमें दोस्तों बाइंडर के बारे में बताया गया है क्लॉज 509.2.1 में। और कहा गया है कि द बाइंडर सेल आइदर बी बिटवीन कन्फर्मिंग टू IS-73 आर रैपिड सेटिंग कैटोनिक बिटवीन इमल्सन RS2 कन्फर्मिंग टू IS 8887 grade of bitumen shall depend upon the climatic condition. For selection of grade of bitumen, guidance may be taken from table 501. The type of binder to be used shall be stated in contract or as directed by the engineer. दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो हम बाइंडर का इस्तेमाल करेंगे सरफेस ड्रेसिंग में तो उसको हम IS-73 के अकॉर्डिंग हम उस बिटवीन को कंफर्म कर सकते हैं, या कि IS 8887 में जो रिपीट सेटिंग RS2 बिटवीन है, रिपीट सेटिंग कैटोनिक बिटवीन इमल्सन है, उसका यूज हम इसमें कर सकते हैं। और इसका ग्रेड जो है, ग्रेड डिपेंड करता है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन में कि इसका ग्रेड हम किस प्रकार का लेंगे। बिटवीन जो लेंगे वो बिटवीन का ग्रेड जलवायु की स्थिति पर निर्भर करेगा और बिटवीन के ग्रेड के चयन के लिए टेबल 500-1 से जो भी गाइडेंस दिया गया है उन सभी गाइडेंस मार्गदर्शन का पालन किया जाएगा। और उपयोग किए जाने वाले बाइंडर के टाइप का उल्लेख यदि कॉन्ट्रैक्ट में किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है कि हमको किस प्रकार का बाइंडर लेना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या कि जैसा कि इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया गया कि हमको IS कोड के हिसाब से सिलेक्शन करना है या मूर्त के हिसाब से या कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो उस प्रकार से भी हम बाइंडर का सिलेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें एग्रीगेट के बारे में बताया गया है क्लॉज 509.2.2 में कि हमको किस प्रकार का एग्रीगेट इस्तेमाल करना है सरफेस ड्रेसिंग के लिए। दोस्तों, इसमें कहा गया है द स्टोन चिप्स कवर एग्रीगेट सेल कंफर्मिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज 505.2.2 एक्सपेक्ट दैट देयर वाटर एब्जॉर्प्शन सेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 1% एंड दे सेल हैव ए पॉलिश स्टोन वैल्यू ऑफ मिनिमम 60 in BS 812.114 of not less than 60. The size of the aggregate shall depend upon the type of surface on which it is laid and the traffic intensity. The chips shall be single size, clean, hard, durable, of cubical shape and free from dust, soft and friable matter, organic or other deleterious matter, and conform to one of the gradings given in table 500-21. The size of aggregate shall depend upon the type of surface on which it is laid and traffic intensity. टेबल 500-20 में भी used as guidance। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो हम एग्रीगेट लेंगे वो स्टोन चिप्स कवर एग्रीगेट क्लॉज 505.2.2 की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा और जो क्लॉज 505.2.2 की आवश्यकताओं के रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति करता हो। और इसके सिवा दोस्तों, जो इसमें हम स्टोन चिप्स का वाटर एब्जॉर्प्शन लेंगे वो अधिकतम 1% होगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका जो पॉलिश स्टोन वैल्यू होगा वो मिनिमम 60 होगा और 60 से कम नहीं होना चाहिए। और जो पॉलिश स्टोन वैल्यू होगी एग्रीगेट की
वो BS 812.114 के अकॉर्डिंग हम इसकी टेस्टिंग करेंगे दोस्तों। और एग्रीगेट का साइज जो है उस सतह की टाइप पर निर्भर करेगा कि वहाँ सरफेस किस तरह का है, उनको वहाँ पर किस शेप का एग्रीगेट यूज करना है। और जो स्टोन चिप्स का साइज है वो सरफेस के टाइप पर निर्भर करेगा और वहाँ की यातायात की तीव्रता पर निर्भर करेगा कि वहाँ पर ट्रैफिक कितना क्रॉस होता है दोस्तों। और स्टोन चिप्स जो हम यूज करेंगे वो क्लीन होना चाहिए और सिंगल साइज का होना चाहिए और क्लीन, हार्ड, ड्यूरेबल, क्यूबिकल शेप या फ्री फ्रॉम डस्ट होना चाहिए दोस्तों। सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, फेरेबल मेटल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी भुरभुरा पदार्थ का नहीं बना होना चाहिए एग्रीगेट। और ऑर्गेनिक और अदर डिलीटेरियस मैटर से जो है मुक्त होना चाहिए। और जो इसकी ग्रेडिंग रहेगी दोस्तों वो टेबल 500-21 में दी गई ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन किया जाएगा कि हमको कौन सा एग्रीगेट यूज करना है, उसके अनुरूप होना चाहिए। टेबल 500-21 में दिए गए ग्रेडिंग के अनुरूप होगा जो पार्टिकल एग्रीगेट का ग्रेडिंग है। और एग्रीगेट का आकार उस सतह के प्रकार पर निर्भर करेगा जिस सतह में इसे रखा जाएगा, और उस सतह की यातायात और तीव्रता पर भी डिपेंड करेगा कि वहाँ कितना ट्रैफिक आता जाता है। स्टोन चिप्स एग्रीगेट टेबल 500-12 के अनुसार सिलेक्शन किया जाएगा और सूटेबल स्टोन चिप्स का एग्रीगेट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। जब भी हम सर्विस ड्रेसिंग का कार्य करेंगे तो जो एग्रीगेट हम लेंगे वो सूटेबल होना चाहिए और ये सभी कंडीशंस को फॉलो करें, जितनी भी कंडीशंस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में बताई गई है दोस्तों। और इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि सरफेस ड्रेसिंग क्या होती है। सरफेस ड्रेसिंग दोस्तों सबसे पहले हमको समझना है कि जो स्टोन चिप्स होते हैं, जो एग्रीगेट पार्टिकल होते हैं, उनकी एक लेयर बिछा के फिर उसके ऊपर जो बाइंडर होता है उसका स्प्रे किया जाता है, फिर से उसके ऊपर एक लेयर स्टोन चिप्स की बिछाई जाती है और पुनः बाइंडर से स्प्रे किया जाता है। और इस प्रकार से जो रोड का निर्माण होता है उसे सरफेस ड्रेसिंग बोलते हैं दोस्तों। इस प्रकार की रोड को हम सरफेस ड्रेसिंग बोलते हैं जो इस प्रकार का कार्य किया जाता है। तो ये पूरे पॉइंट्स जो हैं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में बताए गए हैं और मटेरियल्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि इसमें और कौन कौन सा मटेरियल्स यूज होता है और इसकी ग्रेडिंग जो है टेबल 500-20 और टेबल 500-21 में जो बताई गई है उसको देखेंगे कौन क्या क्या गाइडलाइन दी गई है।